भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वक्त में काफी तनाव देखने को मिला, लेकिन अमेरिका की दबाव की राजनीति भारत के साथ काम नहीं आई। हाँ, इस बीच दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते भी दिखाई दिए, लेकिन इसी बदलते समीकरण पर अब सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने ये बात सीधे तौर पर कही है कि भारत के साथ दबाव नीति काम नहीं आई। अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत पर दबाव बनाकर अपने हित साध लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल जॉर्ज यो ने कहा, भारत ने सोचा कि वो अमेरिका का उपयोग चीन के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका ने सोचा कि वो भारत का उपयोग चीन के खिलाफ करेगा, लेकिन जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष हुआ तो भारत को समझ में आया कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन नहीं करेगा। वास्तव में ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, जिन्होंने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने पर सहमति जताई। इसलिए भारत अपने रुख पर अडिग रहा और अब ट्रंप को ये समझ आ गया कि भारत को धमकाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने मोदी को जन्मदिन की बधाई भेजी और मोदी ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर दुनिया बनती दिखाई पड़ रही है। दरअसल बीते कुछ वक्त में अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने बार बार साफ किया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा। मामला यही नहीं रुका। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुए सीज फायर का क्रेडिट भी ट्रंप खुद लेना चाहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पाकिस्तान ने भारत से फोन पर अनुरोध किया था, जिसके बाद सीज फायर हुआ। पीएम मोदी भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि किसी तीसरे देश ने ऐसा नहीं कराया। भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी के बाद ट्रंप भारत के खिलाफ होते दिखाई दिए। हर तरह से भारत पर दबाव बनाया गया, लेकिन भारत अपने हित को देखते हुए अपने फैसले पर अडिग है। यूरोपीय देश भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दबाव नीति भारत के खिलाफ काम नहीं करने वाली। और अब सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री का भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।